इसमें बोला है प्रोजेक्शन कैन हैव द सेम रेंज आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन T1 एंड T2 टाइम ऑफ लाइट दे रखा है 2 केसेस प्रोडक्ट ऑफ 2 टाइम ऑफ लाइट जो 2 एंगल दे रखे हैं इसका मतलब एक थीटा एक क्या है 90 माइनस थीटा, तभी रेंज क्या आ सकती है सेम। ये बताया गया है कि 2 एंगल्स का सम अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो रेंज क्या आती है उसमें सेम आती है, यानी कि दोनों एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तभी रेंज क्या आएगी सेम आएगी। तो इसमें रेंज सेम दे रखी है तो इसका मतलब एक एंगल तो थीटा होगा, एक क्या होगा 90 माइनस थीटा। अब इसने पूछा T1 और T2 टाइम ऑफ लाइट है इन दोनों केसेस में T1 और T2, तो टाइम ऑफ लाइट का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आ रहा है ये बताना है। तो T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी u साइन थीटा बाय में g, और T2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी u 2u साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे 90 माइनस थीटा बाय में g, और 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो कोस थीटा। तो T2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2u कोस थीटा बाय में g। ये आगे इन दोनों का क्या कर दो आप प्रोडक्ट कर दो T1 इंटू में T2, तो T1 की वैल्यू है 2u साइन थीटा बाय g और T2 की वैल्यू क्या है इसमें 2u कोस थीटा बाय में g। तो यहाँ से आ जाएगा 4u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय में g स्क्वायर, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा बाय में g, ये होता है। अब इसमें देखो u स्क्वायर इसमें भी है इसमें भी है 2, यहाँ पे 2 इंटू में इसको ऐसे लिख सकते हो। अब टाइम ऑफ जो इस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू में 2u स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा बाय में g, इसको g इधर लिख लो। अब इस वैल्यू को क्या बोल सकते हो आप रेंज बोल सकते हो। तो T1 T2 इक्वल टू क्या आ गया 2r डिवाइड बाय में g, 2 और g क्या है इसमें कांस्टेंट है, तो T1 T2 का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो गया r के इक्वल, तो आंसर आ जाएगा इसका B। एनी डाउट।